बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साध संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, बड़ा ही खुशी का समा, बड़ा ही आनंद का पल होता है साध संगत जी, जब आप जी जैसे महान दिव्य संतों का दिव्य दर्शन मिलता है साध संगत जी। आप जी जैसे महान दिव्य संतों का संग मिलता है साध संगत जी। मानो यह हृदय, यह अंतर्मन गदगद हो उठता है, एक अलग एनर्जी मिलती है साध संगत जी। आओ साध संगत जी विचार करें हमें किस प्रकार से जीवन को जीनी है, किस प्रकार से इस जीवन को अच्छे ढंग से जीनी है साध संगत जी। साध संगत जी पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी में बहुत ही सुंदर शब्दों में साध संगत जी लिखा हुआ है कि सुंदर जीवन जीने का क्या अर्थ बनता है। सुंदर जीवन जीने वाले इंसान एक दूसरे के बारे में क्या सोचता है। कहते हैं साध संगत जी कि सुंदर जीवन जीने वाला करता बस कल्याण है। ध्यान दीजिएगा साध संगत जी, जो सुंदर जीवन जीता है, जो प्रेम एकत्व मिलवर्तन के साथ इस जीवन को जीता है, एक दूसरे के साथ मधुरता के साथ पेश आते हैं, उनका जीवन साध संगत जी बड़ा ही आनंदित होता है। और वो हरदम हर चंद साध संगत जी एक दूसरे के कल्याण के बारे में ही सोचते हैं। इसलिए बाबा जी कहते हैं कि सुंदर जीवन जीने वाला करता बस कल्याण है, भूल कर भी नहीं किसी का वो करता नुकसान है, वो करता नुकसान है। कभी भी साध संगत जी भूल से भी वो कभी किसी का नुकसान नहीं सोचता है, कभी भी नहीं। साध संगत जी वो सदा पग इस प्रकार से धरते हैं ताकि एक दूसरे को तकलीफ ना हो, एक दूसरे को ठेस ना पहुंचे। आओ साध संगत जी विचार करें कि हमारा जीवन भी इस तरह से हो जाए, हम भी इस तरह से बन जाए, हमारा जीवन भी, हमारे जीवन जीने का भी एक अर्थ बने। आओ साध संगत जी विचार करें। वैसे अगर इस सांसारिक तौर पर देखा जाए तो साध संगत जी आज एक इंसान अपनी राह में खुद दीवार बनकर बैठे हुए हैं। साध संगत जी एक अपनी राह में भी खुद दीवारें खड़ा किए हुए हैं, तो लोग आएंगे कैसे साध संगत जी। संत महापुरुष कहते हैं कि जरा सोच कर देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी राह में खुद दीवार बनकर बैठे हैं। साध संगत जी अपनी राह में अगर हम खुद दीवार बनकर बैठे रहेंगे, अपने अंदर अहंकार, अपने अंदर वैर द्वेष भावनाएं तकरार को रखेंगे, तो फिर साध संगत जी में प्यार नहीं मिल पाएगा ना, कहीं नहीं। साध संगत जी संत महापुरुष कहते हैं कि अगर आप प्यार चाहते हैं तो प्यार करना होता है, अगर आप क्षमा चाहते हैं तो क्षमा करना होता है। साध संगत जी ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे का तिरस्कार कर रहे हैं, एक दूसरे से वैर नफरत कर रहे हैं तो साध संगत जी में क्या प्यार मिल पाएगा? नहीं साध संगत जी, प्यार मिलेगा तभी तो हम प्यार करेंगे, तो ही मिल पाएगा साध संगत जी। इसलिए संत महापुरुष हमें समझाते हैं कि अपनी राह में हमें खुद दीवार बनकर नहीं बैठनी है साध संगत जी, उस दीवार को खत्म करनी है। उस दीवार, संत महापुरुष सदा उस दीवार को खत्म करने की बात करते हैं कि वो नफरत रूपी दीवार जो है, वो साध संगत जी झंझट रूपी दीवार जो है उसको खत्म कर दे, फिर जीवन सुनहरा बन जाता है साध संगत जी। आओ साध संगत जी कहते हैं कि साध संगत जी सुंदर जीवन जीने वाला जो होता इंसान है, सारी ही वसुधा के लिए वो बन जाता वरदान है, वो बन जाता वरदान, वो वरदान साबित होता है साध संगत जी, एक दूसरे के लिए वरदान साबित होता है, एक दूसरे के लिए वरदान साबित होता है। साध संगत जी वो कभी, साध संगत जी ये नहीं सोचता है कि हमारा लाभ हो जाए, वो साध संगत जी एक दूसरे के लिए जीते हैं। और कहते भी है कि जो दूसरों के लिए जीते हैं, साध संगत जी जीने का असली मजा तभी आता है जब हम दूसरों के लिए जीवन को जीते हैं। दूसरों के लिए साध संगत जी एक दूसरे को खुश करने के लिए, एक दूसरे को अगर हम खुश करते हैं, एक दूसरे से प्रेम एकत्र मिलवर्तन के साथ रहते हैं, तो उससे बड़ा जीवन और कुछ नहीं हो सकता है साध संगत जी। आओ साध संगत जी विचार करें, आज समय के रहबर सतगुरु माता जी की असीम कृपा से आज साध संगत जी इतना सुंदर परिवार मिला हुआ है, इतना सुंदर परिवार, गुलदस्ते की तरह बना हुआ परिवार। ना तो साध संगत जी वहाँ कोई वैर है, तकरार है, नफरत है, कुछ भी नहीं है, कल्याण की बातें होती साध संगत जी। साध संगत जी वहाँ कल्याण की बातें होती है। जहाँ देखिए गुलदस्ते की तरह बैठा हुआ परिवार, साध संगत जी सिर्फ और सिर्फ प्रेम एकत्र मिलवर्तन, एक एक साध संगत जी ऐसे दिव्य प्रकाश दिखाई देती है जो साध संगत जी सब में वही परमात्मा का गुण, वही गुण साध संगत जी सभी हीरे मोती जैसे गुणों से भरे पड़े रहते हैं। एक दूसरे संत महात्माओं का जो विचार आता है साध संगत जी अमोलक, जिसको साध संगत जी हम अपने जीवन में उतार ले तो वो जीवन सफल हो जाता है साध संगत जी। आओ विचार करें, साध संगत जी ऐसे संत महापुरुषों का संग करे, ऐसे संत महात्माओं का दिव्य दर्शन करे जो साध संगत जी जीवन को आनंदित कर दे, जीवन को खुशहाल कर दे। वाकई में साध संगत जी हम इस धरा धाम पर इसी काम के लिए आए हैं, हम इस धरा धाम पर इसी काम के लिए आए, संत महात्माओं के संग के लिए आए, संत महात्माओं से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आए।
ऐसा नहीं साथ संगत जी बस कमाना, खाना, पेट भरना, सोना, इसी काम के लिए। यह सब काम साथ संगत जी यह शरीर तक है, लेकिन संत महापुरुष समझाते हैं कि हमें शरीर से ऊपर उठकर भक्ति करनी है। साथ संगत जी शरीर से ऊपर उठकर भक्ति करनी है। अगर साथ संगत जी जरा विचार कीजिए कि पूरे संसार में प्रेम ही प्रेम हो जाए, एक दूसरे से प्रेम एकत्र मिलवर्तन के साथ सभी पेश आ जाए, तो कितना सुंदर परिवार होगा, कितना सुंदर नज़ारा होगा। साथ संगत जी एक परिवार में जब साथ संगत जी कोई इंसान 5 आदमी है और पांचों खुशहाली तौर पर रह रहे होते हैं, तो कितना आनंदित तौर पर वो साथ संगत जी अपना जीवन गुजार लेते हैं। वो अगर साथ संगत जी पूरा संसार इस प्रकार से बन जाए तो कितना सुनहरा होगा, स्वर्ग सा दिखेगा। साथ संगत जी तो संत महापुरुष सदा जोड़ने का ही कार्य करते हैं। वो चाहते हैं कि यह धरा धाम शांत रहे, स्वर्ग जैसा माहौल बन जाए, सभी प्रेम एकत्र मिलवर्तन को धारण करें। तो आओ साथ संगत जी हम इंसान साथ संगत जी समझने की कोशिश करें। हम अपनी राह में साथ संगत जी खुद दीवार ना बनाएं। साथ संगत जी प्रेम एकत्र मिलवर्तन को धारण करके प्रेम एकत्र के साथ इस जीवन को हम जीते चले जाएं। आज साथ संगत जी इतना सुंदर परिवार मिला हुआ है, तो हम एक इंसान है तो इंसानियत को अपना कर, मानव है तो मानवता को अपना कर इस जीवन को जिए। एक दूसरे से साथ संगत जी वैर तकरार ना करते हुए इस जीवन को हम आनंदित तौर पर जीते चले जाएं। साथ संगत जी दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है। दास बच्चा है, दास को इतनी बोलने की हुनर नहीं है, क्षमता नहीं है जो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाए। दास नतमस्तक है आप जी सभी संत महात्माओं के श्री चरणों में। दास को जिस तरह से आशीर्वाद आप जी सभी संत महापुरुष दे रहे हैं, आप जी इसी तरह से आशीर्वाद देते रहना। आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना, सदा संतों का संग मिले, संत महात्माओं के दिव्य वचन को श्रवण करने का सौभाग्य मिले, ऐसी दात देना, ऐसी कृपा करना दाता, और सदा अपने श्री चरणों से जोड़े रखना। दास भूल चूक के लिए आप जी सभी संत महात्माओं के पावन पवित्र चरणों में क्षमा चाहेगा। आओ साथ संगत जी सभी संत महापुरुष मिलकर समय के रहबर सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में साथ संगत जी अरदास विनती करें कि हे सतगुरु माता जी, आप जी तो जग के पालनहार हो, आप तो जनन जनानहार हो, आप तो इस दया के सागर हो, आप सब कुछ जानने वाले हो। हम तो भूलनहार है, हमारी क्या औकात, हम तो भूलनहार है। आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना। जो संत महापुरुष सेवा सत्संग से जुड़े हुए हैं, संत महात्माओं के साथ संगत जी आदर सम्मान में जुड़े हुए हैं, तो ऐसे संत महापुरुषों का सदा आप जी झोली खुशियों से बड़े पड़े रखना। जो भी दुख तकलीफ परेशानी उलझन उनके पास है, उसको हरते हुए संतों की टोली में बैठाए रखना, और ऐसी कृपा करना, ऐसी रहमत की बारिश करना जो सदा मन सदा सेवा सत्संग सिमरन से जुड़ा रहे। आओ साथ संगत जी सभी संत महापुरुष मिलकर समय के रहबर समय के सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करें, और साथ संगत जी सदा सेवा सत्संग से जुड़े रहें। एक तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हा मैनू बख्श लो, एक तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हा मैनू बख्श लो, एक तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हा मैनू बख्श लो। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।